वेलकम टू क्रैक्सवेल। मैं सुनील अत्री। आज हम आपको आर्क वेल्डिंग कैसे की जाती है और कैसे आप आर्क वेल्डिंग कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। कभी आपको अपने घर पे या आपकी कोई और छोटी मोटी जगह की छोटे मोटे कोई मेटल का रिपेयर करना हो या वेल्डिंग करना हो तो आप खुद अपने घर पे भी 200 एम्पियर मशीन से आप कर सकते हैं। ये आर्क वेल्डिंग मशीन है। इसमें ये सिंगल और डबल फेज मशीन है। इसमें यहाँ से ये करंट सेलेक्ट होता है और यहाँ से आर्क फोर्स सेलेक्ट होता है और यहाँ से करंट सेलेक्ट होता है। ये अर्थिंग का है प्लस में, और माइनस में आपका वेल्डिंग होल्डर का है। इलेक्ट्रिक सप्लाई मशीन को कनेक्ट करने के बाद में मशीन के बैक साइड में एक एमसीबी है, उसको हम ऑन करेंगे तो ये मशीन आपकी ऑन हो गई। जो भी ऑब्जेक्ट आपको वेल्ड करना है पहले उसको हम ये अर्थिंग से कनेक्ट करेंगे। ये हमने अर्थिंग कनेक्ट किया। उसके बाद ये वेल्डिंग होल्डर है। वेल्डिंग होल्डर में हम वेल्डिंग रॉड लगाएंगे। रॉड का सिलेक्शन आप मटेरियल की थिकनेस के हिसाब से आप रॉड का सिलेक्शन कर सकते हैं। कितने एमएम की रॉड आपको यूज़ करनी है उसके हिसाब से, जो कि चार्ट प्रोवाइड किए हुए हैं कि आप कितने एमएम की रॉड किस शीट के हिसाब से कितना वेल्डिंग करना है, उसके हिसाब से आप वेल्डिंग रॉड यूज़ कर सकते हैं। और वेल्डिंग रॉड के हिसाब से आप करंट एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि कितने एमएम की रॉड को जब आप यूज़ करेंगे तो उसके हिसाब से कितना करंट आपको रखना है। ये आर्क फोर्स का जो फंक्शन है, अगर आपका कोई रस्टेड मटेरियल है तो उसके हिसाब से आप आर्क फोर्स, रस्टेड है तो आर्क फोर्स आप बढ़ाएंगे। अगर रस्टेड नहीं है और क्लीन मटेरियल है तो आप आर्क फोर्स कम कर सकते हैं। और यहाँ से आप ये करंट एडजस्टमेंट है कि जिसके हिसाब से आप करंट एडजस्ट कर सकते हैं। वेल्डिंग करने से पहले जब आपने इसमें वेल्डिंग रॉड लगाई तो आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा बेंड करके और आप इसमें थोड़ा सा कर्व देके आप वेल्डिंग कर सकते हैं। अभी मैं आपको वेल्डिंग करके दिखाता हूँ कि वेल्डिंग इससे कैसे की जाती है और किस तरीके से दो मटेरियल के पार्ट आपस में वेल्डिंग करने के बाद में जॉइंट होते हैं। वेल्डिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ इंश्योर कर लें कि अर्थिंग, जो भी ऑब्जेक्ट आप वेल्डिंग कर रहे हैं उसको अर्थिंग प्रॉपर मिलना चाहिए। अगर अर्थिंग प्रॉपर नहीं होगा तो उसमें वेल्डिंग नहीं होगी। ये अभी हमने आपको फ्लैट पट्टी से और शीट के टुकड़े को आपको वेल्ड करके दिखाया है। वेल्डिंग
करने से पहले इंश्योर कर लें कि आप एक तो वेल्डिंग गॉगल्स या वेल्डिंग स्क्रीन आपको यूज़ करना है और हैंड ग्लोव्स आपको यूज़ करने हैं। जब आप कोई शुरू में आप नया वेल्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं और जब आप लोगों को वेल्डिंग कर रहे हैं तो आपको अपना हाथ की जो स्पीड है एकदम स्लो रखनी पड़ेगी और आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे कंटिन्यू तो आपका जो वेल्डिंग का जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी आएगी। ये अभी हमने आपको वेल्डिंग करके दिखाया है शीट से एक फ्लैट को जॉइंट करके। अभी हम एंगल से एंगल को जॉइंट करेंगे। ये अभी हमने आपको एक एंगल से दूसरे एंगल को जॉइंट करके वेल्डिंग करके दिखाया है। इसी तरीके से आप अपने घर पे कोई फर्नीचर का टूटा हुआ है या कोई विंडो या कोई टूटा हुआ है तो उसको आप अपने आप छोटा आर्क 200 मशीन लेके आप रिपेयर कर सकते हैं। आर्क वेल्डिंग आप स्टार्ट करने के बाद में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको वेल्डिंग की क्वालिटी और उतनी ही क्लीननेस आपको दिखाई देगी। आर्क वेल्डिंग में आपको ज़्यादा जो ध्यान रखना है, एक तो प्रॉपर अर्थिंग होना चाहिए और एक करंट सिलेक्शन रोड के हिसाब से आपका होना चाहिए कि कौन सी रोड के लिए आपको कितना करंट रखना है। ये हमने अभी आपको जानकारी दी। आर्क वेल्डिंग आप घर बैठ के कैसे सीख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और किसी भी टेक्निकल जानकारी या किसी हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको जानकारी मिलती रहे और हमारी मेल ID sales@crxweld.com पे अपनी इंक्वायरीज़ और कोई भी वेल्डिंग से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो उस पर आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी सेल्स और टेक्निकल टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी।